जब 2014 में मैं सांसद बनी, आप सबके आशीर्वाद से बनी, और उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य इस जिले के लिए किया वो बहुत बड़ा कार्य किया। क्योंकि इससे पहले आप सब लोग, भैया लोग, आप लोग जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं बाबूजी, कि जब भी कोई सरकार होती है तो वो चिन्हित करती है कि कौन सा जिला मेरे पक्ष में रहता है, कौन सा नहीं रहता है। ये करती है ना। जैसे कि बिजली देना हो तो हम इस जिले में देंगे, इस जिले में नहीं देंगे। कोई योजना देनी है तो हमारा जिला हमको ये वोट करता तो हम उसको देंगे, इसको नहीं देंगे। लेकिन हमारे वहाँ 10 विधानसभा में सिर्फ एक ही विधायक जी थे ना, 9 तो दूसरी पार्टी से थे। सही है ना। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम बिना किसी भेदभाव को जैसे अन्य जिले में करते हैं वैसे इस जिले में भी करेंगे। उन्होंने हमारे ही समाज को इतना सम्मान दिया कि उनके नाम पे राजकीय विश्वविद्यालय जो उन्होंने दिया, उन्होंने कहा राजा सुहेलदेव जी के नाम पे इस विद्यालय का नाम रहेगा, और उन्होंने उनका नाम अमर किया। वो तो है ही अमर पुरुष, लेकिन उन्होंने उनके सम्मान में किया। गाजीपुर में उन्होंने क्या किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गाजीपुर में उन्होंने डाक टिकट जारी किया था। उनके सम्मान में आज राजा सुहेलदेव जी के नाम से डाक टिकट है ना, है कि नहीं है भैया, है ना। तो आज उनका ऐसा कर दिया कि युगों युगों तक लोग उनका नाम याद करें। और उन्होंने इससे भी बड़ा काम क्या किया कि ये मंदुरी एयरपोर्ट जो हमेशा बंद रहता था, कभी कोई नहीं पूछता था, आज वो एयरपोर्ट तैयार होके है। आचार संहिता ना लगती तो शुरू होके आता। आप यहीं आजमगढ़ के एयरपोर्ट से जाएंगी तो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जहाँ जाना है, अब आप यहीं से सीधा चली जाएंगी। ये एक बहुत बड़ी, किसी ने पहले कभी सोचा क्या? नहीं ना सोचा। जो आप देख रही हैं ये 4 लेन है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी के पास में गई और मैंने कहा कि सर ऐसा है, मोदी सर ऐसा है कि क्या ऐसा कहीं होता है कि आज़ादी के 60 साल के बाद भी हमारे वहाँ रेलवे लाइन ना हो? ये हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नीलम, रेलवे लाइन में टाइम लगता है, काम करने में टाइम लगता है, आप हमसे 4 लेन ले लीजिए। जो ये देख रही है ना, बनारस से बुढ़नपुर, बुढ़नपुर से टांडा, भैया आप सब लोग ध्यान कर रहे होंगे। उन्होंने कहा कि अभी रेलवे लाइन नहीं मिल पाएगा, अभी आप इसको ले लीजिए, उसमें समय लगता है। तो मैं तो छोटी, वो हमसे बहुत बड़े, भाई बहुत बड़े, मैं बच्चों की तरह उनसे जिद करने लगी, नहीं नहीं हमको तो रेलवे लाइन ही चाहिए, हमको 4 लेन नहीं कह के बहलाइए, हमको रेलवे लाइन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अभी रेलवे लाइन में भी आपको स्वीकृत करता हूँ। आप देख रहे हो कि रेलवे लाइन लगभग तैयार हो चुका है, 4 लेन तैयार हो चुका है। और जब मैंने उसके बाद से सांसद रहते हुए 1 करोड़ रुपए पास कराई ताकि पहले यहाँ का रेलवे लाइन का सर्वे हो सके। आप देख रहे हैं कि पूरब लालगंज के पूरब और पश्चिम दोनों तरफ सर्वे हुआ, उसका DPR बनवाई, उसकी सारी चीज़ों को करके मैंने फाइनलाइज किया। क्योंकि वो कई प्रोसीजर में जाता है, 1 2 3 करके जाता है। हारने के बाद भी मैं उस पर लगी रही, PMO में बात की, रेल मंत्रालय में बात की। आज हमको आप लोगों को बताते हुए बेहद खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी ने उसको स्वीकृति प्रदान कर दी। अब हमारे वहाँ से भी रेल जाएगी, हम लोग यही बगल से बैठेंगे और जहाँ जाना होगा जाएंगे। ये बहुत बड़ा काम किया है माँ। उन्होंने 6 लेन बनाया, जो आपने देख रहे हैं कि यहाँ से चढ़ते होके सीधे लखनऊ चले जाते हैं, है ना। ये सब तमाम बातें जो विकास की बातें हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले गोरखपुर की प्रभारी हूँ। अम्मा ध्यान से सुनिएगा, आप ही लोग की बात कहने जा रही हूँ। वहाँ की गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले की प्रभारी हूँ और वहाँ उनके साथ काम करती हूँ। जब सांसद थी मोदी जी के साथ काम कर रही थी, और जब यहाँ पे प्रदेश के उपाध्यक्ष बनी और जिले का प्रभार मिला तो माननीय योगी जी के साथ काम करती हूँ। तो मैंने बोला, क्योंकि वो तो लगातार दिन रात काम करते हैं, सबकी चिंता करते हैं, तो उनको सारी बातें ज़मीन की तो हम ही लोग पहुँचाएंगे ना कि क्या नीचे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो हमने उनके पास गई और बोली कि महाराज जी, अभी हमारी माताएं बहनें बहुत दुखी हैं
तो उन्होंने कहा ऐसा तो क्या हो गया कि दुखी है, मैं तो उनके लिए बहुत सारा काम करता हूँ। हम कहे कि हम क्षेत्र में जाते हैं तो कोई भी माता बहन मेरा हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि हमको पेंशन नहीं मिला, हमको आवास नहीं मिला, हमको शौचालय नहीं मिला, हाँ, और हमारा राशन नहीं मिल रहा है। कोई कहता है कि हमारी सम्मान निधि नहीं मिल रहा है। अभी महाराज जी पूरी तरह सबको नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि आप नीलम जा करके वहाँ कह दीजिएगा, मेरी तरफ से हमारी माताओं बहनों को कह दीजिएगा कि हमने तो पूरा प्रयास किया था कि सबका हो जाए, लेकिन जो हमारी माताओं बहनों का छूट गया है, रह गया है, उनको मैं स्वयं अधिकारी भेज करके सर्वे करा करके, ना वो प्रधान के जिम्मे होगा ना किसी के जिम्मे होगा, वह स्वयं आएंगे, अपने अधिकारी भेजेंगे, आपका घर घर संपर्क करेंगे और संपर्क करके जिसका जो चीज़ छूट गया है, जिसको जो लाभ नहीं मिल रहा है, उन सबको मिलेगा। उन्होंने कहा। तो ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि जिस तरह महाराज जी काम करते, योगी महाराज जी काम करते हैं, सारे लोग काम करते। एक और छोटी सी बात मैं आप लोग को बता दूं, जो अभी भैया लोग यहाँ बैठे होंगे, मैं उनको भी कहना चाहती हूँ। यही मंदिर पे आए थे पूर्वांचल एक्सप्रेस का शिलान्यास करने के लिए, तो उस समय विपक्ष बड़ी बातें कर रहा था, बहुत तरह तरह की बातें करते, जो विपक्ष के नेता लोग होते हैं, उनका तो मन ही है जो मन करे सो बोल रहे। तो उन्होंने उसी बोली में बोला कि भाई इनके लिए योगी मोदी जी के तो कोई संतान है नहीं, ये किसके लिए जीते मरते हैं और क्यों इतनी मेहनत करते हैं। तो ये बात तो बुरी लगती ही है, किसी को भी कह दिया जाए कि अपनी संतान है तो उसको खराब लगता है ये बात। योगी जी का चेहरा उतर गया, अब वो संत पुरुष है, चेहरा उतर गया। मैं भी वहीं खड़ी थी, योगी जी भी खड़े थे, मोदी जी भी खड़े थे, सारे लोग खड़े थे। तो उन्होंने कहा कि चलते हैं मंच पे, यहीं से विपक्ष का जवाब दिया जाएगा। तो मंच पे चढ़े, आपको याद होगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस के शिलान्यास के लिए वो आए थे। मंच पे खड़े होते उन्होंने कहा कि योगी जी आ जाइए करीब में। उनको करीब में किया और अपने खड़े हुए और बोले कि विपक्ष यहीं से सुन ले कि ये जो सामने जितने लोग बैठे हैं वही मेरी संतान है, और जो हमारे समर्थन में मंच के पीछे खड़े हैं वो मेरी संतान है, और मैं उनके लिए काम करता हूँ। और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने माना भी। आपके वैक्सीन लगाने के लिए, आपके घर घर राशन पहुँचाने के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हमारे भैया के लिए करते हैं। अभी तो उन्होंने एक और बड़ी बात कह दी, उन्होंने ये बात कह दी कि जो हमारी बच्चियां हैं जो 12वीं क्लास पास करके पढ़ लेती है, उसके बाद ये होता है कि अब तुम कॉलेज कैसे जाओगी, किसके पास इतना टाइम है कि तुमको लेके कॉलेज जाएगा, किसको इतना टाइम है। तो उन्होंने कहा कि जो हमारी बच्चियां 12वीं पास कर लेंगी और अपने कॉलेज जाने के लिए, महाविद्यालय के लिए जब जाना होगा, तो हर एक बच्चे को हम एक स्कूटी देंगे, जो अपनी स्कूटी से बैठ के अपने कॉलेज जाएगी। जो हमारी माताओं बहनों को 500 रुपये पेंशन मिलता था, फिर 1000 हुआ, अब उन्होंने कहा कि वो 1500 करेंगे। और दूसरी बात, जैसे हमारे 60 साल की हमारी माताएं, हमारे बाबूजी हैं, उनका कह दिया वो कहीं भी जाएंगे, उनका कोई टिकट नहीं लगेगा, वो फ्री जाएंगे। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत मायने रखती हैं, तो और उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। क्यों ध्यान रखते हैं? चाहे हमारे योगी बाबा हो, चाहे हमारे मोदी बाबा हो, दोनों लोग इसी जमीन से, इसी गरीबी से निकल करके ऊपर तक गए हैं। जो गरीबी देखा नहीं वो आपका दुख सुख क्या समझेगा, सही है ना। तो हमें लोगों के बीच में से निकले हैं, घर घर घूमे हैं, सबसे मिले हैं, सबके दुखों को समझते हैं, और तभी ना वो सबका ध्यान रखते हैं। और तो मैं तो बताऊं, मैं तो दोनों लोगों के साथ में बहुत काम की हूँ, दोनों लोगों के साथ में रह के देखी हूँ कि जितनी मेहनत वो करते हैं, अम्मा हम दोनों नहीं करते उतनी मेहनत, वो जितनी करते हैं, तो उनकी मेहनत देख करके हम लोग को प्रेरणा मिलती है कि हम लोग भी इतना काम करें। लेकिन उनको तो कुछ चाहिए नहीं कि महल बनवाना है, ये बनवाना है, पैसा इकट्ठा करना, ये नहीं चाहिए। आप देखिए होंगे बाबा जी सिर्फ गिरवे ही वस्त्र में रहते हैं, एक लुंगी, एक कुर्ता, एक गमछा, इतने में ही रहते हैं, सही है ना भैया। इससे ज़्यादा कुछ देखा है क्या उनको करते हुए? तो जो खुद संत पुरुष हैं वो क्या चाहते हैं आपसे? बाबूजी आप लोगों से और माताएं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि
कि भैया हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे माताओं बहनों भैया बाबूजी का हमको आशीर्वाद मिले, इसके लिए वो काम करते हैं। तो आप सब लोग से निवेदन है कि आप सभी लोग हाथ उठा करके हमारे मोदी जी को, हमारे योगी जी को आशीर्वाद दें। भैया सबको, सब लोग हाथ